नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपनी ही गुड लिविंग चैनल पे और वीडियो की शुरुआत सुंदर सुंदर गार्डन के साथ। लेकिन दोस्तों, जो आज का प्लांट है वो ना तो अभी आपको फूल दिखा पाएगा और ना ही इतनी अच्छी ग्रोथ दिखा पाएगा। लेकिन फिर भी किसी भी प्लांट को सरवाइव कराने के लिए, उसको रिवाइव कराने के लिए, या उसको ये समझ लो उसको बचाने के लिए जो भी मैंने किया वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। क्योंकि दोस्तों, मेरे ख्याल से 6-7 दिन ही हुए होंगे शायद, तब मैं वो प्लांट लेके आई थी। 2-3 प्लांट लेके आई थी, आपके साथ शेयर भी किए थे। तो उनमें से जो एक प्लांट था वो शाम होते होते तक बिल्कुल ही मर गया था, क्योंकि सुबह के टाइम में लेके आई थी और ऑलमोस्ट हम शाम को ही प्लांट लगाते हैं। एक मैंने एक जोरा लगाया था, एक और लगाया था कोई, अब याद नहीं आ रहा भाई। एक जोरा था और एक और था, और एक ये था दिन का राजा। तो जैसा कि मैं ला के रखती हूँ प्लांट को और प्लांट्स के साथ, और पानी वानी दे के मैंने रख दिया था। फिर धूप हो गई थी, जैसे कि गर्मियाँ हैं, मुझे लगा कि मैं इसको शाम को लगाऊंगी। लेकिन जब मैंने इसको शाम को देखा तो ये इतना बुरी हालत में था कि मुझे खुद भी नहीं लग रहा था कि ये बच पाएगा। फिर मैंने जब ध्यान से देखा तो मुझे जो टैप रूट है वो शायद जमीन में चली गई थी वहां नर्सरी में। तो जिसने भी मिट्टी में से निकाल के दिया तो वो कट चुकी थी। फिर मुझे लगा कि अब इसके साथ क्या करूं, ये है तो मरने वाली हालत में ही। फिर मैंने दोस्तों, जब मैं इसको लेके आई थी तब आपने देखा भी था कितना हैवी प्लांट था ये, है ना, बिल्कुल एक ट्री सी टाइप था। फिर मैंने क्या किया, इसकी जो ऊपर की जितना भी इसका वेट था ना, मैंने सारा हटा दिया। ये आपके भी काम आएगा, क्योंकि अगर मेरे साथ ये बात हुई है तो आपके साथ भी हो सकती है। कई बार हम नर्सरी से प्लांट लाते हैं और जब तक हम लगाते हैं हम देखते हैं कि वो बिल्कुल ही मरने वाली हालत में होता है। हमें लगता है अरे हम तो इतना अच्छा लेके आए थे, इतना सुंदर लग रहा था ये, और अब इसको एकदम से क्या हो गया। तो ये वीडियो आपके भी काम आएगी। तो फिर मैंने सोचा इसको बचाना तो है ही, और जो इसकी स्टेम्स हैं वो तो ग्रीन है ही। तो फिर मैंने सबसे पहले तो इसका सारा जितना भी बोझ था ना पत्तियों का, और जो इस पे फूल आए हुए थे, और जो इस पे इतनी सारी ब्रांचेस लगी हुई थी हल्की हल्की सी, वो मैंने सारी रिमूव कर दी और इसकी मेन मेन ब्रांचेस मैंने छोड़ दी। मैंने कहा अब इसका जो पूरा ध्यान जाना चाहिए ना, सिर्फ अपनी रूट्स को डेवलप करने पे जाना चाहिए। रूट्स अगर मिट्टी में अपनी पकड़ बना लेंगी फिर मुझे ऊपर ग्रोथ दिखाई देगी इसकी। तो लगाते वक्त मैंने आपको इसलिए भी नहीं दिखाया क्योंकि इसकी हालत ऐसी थी नहीं दिखाने वाली, क्योंकि उस टाइम मैं इसको बचाने की उसमें थी। मेरा बिल्कुल भी ध्यान वीडियो बनाने में था ही नहीं कि मैं आपके साथ शेयर करूं। बस मैंने जो करना था फिर मैं इसके साथ करती गई। और दोस्तों, जब मैंने इसको लगाया तो मेरे गमले में पहले से ही मिट्टी थी। अब आप पूछोगे कैसी मिट्टी में लगाना, बिल्कुल सिंपल गार्डन सॉइल में लगाना, कोई खाद वाद मत डालना। अगर इस तरह की आपकी किसी भी प्लांट की कंडीशन है तो सबसे पहले तो उसका जो ओवरवेट है उसको कम कर देना। अगर आपके साथ भी ये समस्या आती है, जो कि मैंने किया, मैंने ये एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे किया था कि क्या मैं इसको बचा पाती हूँ। और जब आज मैंने इसकी ये छोटी छोटी पत्तियां देखी, फिर मुझे लगा कि मैं आपके साथ शेयर करूं, ताकि आप भी गर्मियों में अगर कोई प्लांट लाते हैं, देखो ऐसा हो जाता है ना, गर्मी में वहाँ प्लांट रखे होते हैं दोस्तों, वहाँ कच्ची जगह होती है। और कच्ची जगह में क्या होता है ना, कई बार जो पॉलीपैक में प्लांट लगे होते हैं उसको फाड़ के भी प्लांट जो है मिट्टी में अपनी जड़ें घुसा देते हैं। और जब हम उनके साथ छेड़खानी करते हैं तो हिल जाती हैं वो और प्लांट डिस्टर्ब हो जाता है। और फिर गर्मियों में तो दोस्तों वैसे इतनी गर्मी होती है, मिट्टी में जाने के बाद उसको सारी चीजें मिल रही होती हैं, और जब हम उसको मिट्टी में से निकालते हैं तो सारी की सारी उसकी रूट डिस्टर्ब होती हैं और प्लांट क्या होता है फिर मरने की हालत में आ जाता है। तो इस तरीके से जो मैंने किया, आप भी प्लांट को बचा सकते हो। अगर आप भी घर में कोई प्लांट ऐसा लेके आते हो जिसका कि आपको लग रहा है कि इसकी हालत ठीक नहीं है, तो सबसे पहले तो उसका वेट जितना भी है, पत्तियों का, आलतू फालतू की ब्रांचेस का, वो सारा कम कर दो और सिर्फ मेन मेन ब्रांचेस छोड़ दो, जड़ें छोड़ दो उसकी। और फिर बिल्कुल सिंपल गार्डन सॉइल में आपने उसको लगाना है, थोड़ी सी रिवर सैंड मिला के। कोई खाद वाद नहीं डालनी, मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला था। और अब ये हफ्ते के बाद आप रिजल्ट देख रहे हो, इसमें नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। अब थोड़ी दिन बाद देखना कितना फैलेगा। वैसे ही गर्मियों का प्लांट है,
और दोस्तों इस प्लांट का नाम है दिन का राजा। तो भाई दिन का राजा हारने के बाद दोबारा से तैयारी कर चुका है अपनी, है ना। होता है ना, राजा कई बार हार जाते हैं फिर दोबारा से चढ़ाई करेंगे तैयारी के साथ, तो इसके साथ वही हाल हुआ है बेचारे के साथ। एक बार तो ये बिल्कुल हार चुका था, फिर दोबारा से इसने अपने आप को रिवाइव किया और ये दोबारा अब गर्मियों को झेलने के लिए तैयार है। इसने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। इसका मतलब इसकी रूट्स जो है वो भी गमले में अच्छे से फैल गई होंगी, जो ऊपर हमें ग्रोथ दिखाई दे रही है। और इसी तरीके से दोस्तों आप किसी भी प्लांट को बचा सकते हो। कई बार ऐसा होता है ना, ट्रांसप्लांट भी करते हैं हम, चलो नर्सरी से भी नहीं लाते, हम किसी पौधे को ट्रांसप्लांट ही कर देते हैं, तब भी ऐसी बात हो जाती है। तब भी आपने क्या करना है, उसके वेट को कम करना है। जितना आप उसको हल्का कर दोगे उतना ही उसका ध्यान अपनी रूट्स को ग्रो करने में जाएगा, वो रीग्रो करेगा। देखो कुछ रूट्स तो उसके साथ होंगी, है ना। रीग्रो मतलब और ज्यादा ग्रो करेगा, और वो ग्रोथ दोस्तों सबसे पहले रूट्स के लेवल पे होनी चाहिए, ना कि हमें उसकी पत्तियां चाहिए। और ये वो एक्सोरा का प्लांट है जो आप पूछ रहे थे कैसा चल रहा है। ये भाई बिल्कुल बढ़िया चल रहा है, जैसे लगाया था वैसे का वैसे है। नई नई पत्तियां आप इस पे देख रहे हो, ये बिल्कुल ठीक चल गया था। इसके साथ में एक और लाई थी, मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं आ रहा वो कौन सा प्लांट था, अब ध्यान ही नहीं आ रहा कौन सा था वो। शायद पाम होगा, पाम ही लेके आई होंगी, अब याद भी नहीं आ रहा भाई। तो एक तो ये था, एक वो दिन का राजा था, वो भी बहुत सुंदर लग रहा था, लेकिन जैसा कि मैं बता रही हूँ, है ना, उसकी हालत शाम तक खराब हो गई थी। तो इस तरीके से आप अपने प्लांट को बचा सकते हैं। एक्सोरा का मैंने वीडियो बना दिया था लगाते वक्त, वो एक बार आप देख लेना, क्योंकि ये भी गर्मियों का बहुत सुंदर प्लांट है। और भाई ये मैंने कटिंग से ग्रो किया था हिबिस्कस, इस पे परसों तरसों भी बहुत सुंदर फूल आया हुआ था। अभी बिल्कुल सुबह का टाइम है, अब ये और भी खिलेगा, और भी बड़ा बड़ा होगा ये। तो दोस्तों यही छोटी छोटी बातें होती हैं जो कि हम वीडियोस के जरिए आपके साथ शेयर करते हैं। जिसको कि डर लगता है प्लांट्स को बचाते हुए, प्लांट्स को लगाते हुए, इससे क्या होता है, आपकी एनर्जी बढ़ती है प्लांट्स को लगाने के लिए। और भाई इस तरीके से अगर आपके गार्डन में सीड पॉट्स बने हैं, उनको मत फेंका करो, उनको ध्यान दिया करो कि किस प्लांट पे सीड पॉट बन रहे हैं, उनको और प्लांट बनाने में यूज किया करो, और नए नए प्लांट बनाने के लिए ये आपके काम आ जाते हैं। और दूसरा, अब आगे बरसात का मौसम आने ही वाला है ना, कटिंग के जरिए आप बहुत सारे प्लांट ग्रो कर सकते हो। और ये रहा भाई वो चिड़िया का घोंसला, इसके अंदर चिड़िया बैठी है, वो अपने एग्स को हैच करती है शायद। तो मैं भी जूम करके दिखा रही हूँ आपको, मैं इसके पास नहीं जाती, मैं बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करती दोस्तों, क्योंकि ये छोटे छोटे जीव जंतु है, ये हम लोगों से वैसे ही डरते हैं, है ना। तो भाई वीडियो को एंड करते हैं इन सुंदर सुंदर मॉर्निंग ग्लोरी के फूलों के साथ। ये भी अब बस अलविदा कहने वाले हैं, क्योंकि जैसे कि सुबह का टाइम है, अभी कुछ देर बाद ये बंद हो जाएंगे बिल्कुल ही। और ये बिल्कुल नई नई बेल तैयार हुई है, और देखो कितने अच्छे फूल आ रहे हैं इसके ऊपर। और डेली भाई ऐसा ही मौसम चल रहा है, अब तो आंधी आ जाती है, हल्की फुल्की बूंदाबांदी। तो बस इंजॉय करो गार्डनिंग को। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ यू एंड योर प्लांट्स।